दोस्तों, मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड टैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है और पूरे स्टेडियम में जोश अपने चरम पर नजर आ रहा है। चारों तरफ लहराती नीली रंग की जर्सी, गूंजते इंडिया इंडिया के नारे और दर्शकों का जबरदस्त उत्साह साफ बता रहा है कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है। मैच से पहले सभी की नजरें टॉस पर टिकी थीं। मैदान पर कमेंटेटर्स, चारों तरफ शोर और हजारों फैंस सांसें थामे इस पल का इंतजार कर रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर आए और सिक्का उछाला। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने हेड्स कहा, लेकिन किस्मत इस बार अय्यर के साथ थी और सिक्का उनके पक्ष में गिरा। टॉस जीतते ही श्रेयस अय्यर ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा कि ओल्ड टैफर्ड में चेज करना काफी फायदेमंद रहता है और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का पीछा करना उनकी रणनीति है, ताकि शुरुआत से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाया जा सके। वहीं हैरी ब्रूक ने भी माना कि अगर टॉस उनके पक्ष में जाता तो वो भी पहले गेंदबाजी ही चुनते, लेकिन अब एक बड़ा स्कोर खड़ा करना उनकी टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद मैदान पर असली रोमांच तब देखने को मिला जब दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान किया। टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही अपनी टीम में कुछ ऐसे चौंकाने वाले और मास्टर स्ट्रोक बदलाव किए जिन्होंने घोषणा होते ही इंग्लैंड के खेमे में हलचल मचा दी। इस नए प्लेइंग 11 के साथ भारत का लक्ष्य केवल रन बनाना या विकेट लेना नहीं, बल्कि पूरे खेल के दौरान इंग्लैंड की मानसिकता और खेल की गति पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। मैदान पर उतरने वाले 11 खिलाड़ी हर ओवर, हर डिलीवरी और हर कैच में ऐसा दबदबा बनाएंगे कि विरोधी टीम के लिए कोई भी पल आसान नहीं होगा। ये सिर्फ खेल का मामला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और हर चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा है। तो आज के इस मैच में हम आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए बदलावों के बारे में बताएंगे और यह भी जानकारी देंगे कि इस महायुद्ध को आप अपने टीवी या मोबाइल पर कब और कैसे लाइव देख सकते हैं, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले के हर पल का आनंद ले सके। इसलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जो स्कोर बोर्ड के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर खिलाड़ी की आक्रामकता, रणनीति और निडरता की परीक्षा लेगा। इस मुकाबले में भारत का मकसद साफ है, सिर्फ जीत नहीं बल्कि इंग्लैंड को मानसिक और खेल की दृष्टि से पूरी तरह मात देना और दर्शकों को ऐसा रोमांच देना जिसे वे हमेशा याद रखें। लेकिन दोस्तों, मैदान की गर्माहट में उतरने से पहले आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या भारत इंग्लैंड में अपनी ताकत और अनुभव के बल पर इस सीरीज में बढ़त बना पाएगा? आपके जवाब और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। अब बिना देर किए चलते हैं उस रोमांचक जंग की तरफ जो आज ओल्ड टैफर्ड के मैदान पर अपने चरम पर पहुंचने वाली है। याद करें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के भारी साए की वजह से पूरी तरह रद्द हो गया था, जिससे दोनों टीमों का अभियान रुक गया था। लेकिन अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए दोनों टीमें एक बार फिर मैनचेस्टर के ओल्ड टैफर्ड मैदान पर आमने सामने उतरने वाली हैं। इंग्लैंड की टीम इस बार अपने घरेलू मैदान पर इतिहास बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि टीम इंडिया दूसरे T20 में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बनाना चाहेगी। इंग्लैंड के धाकड़ बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए यह साफ है कि दूसरा मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और T20 मुकाबलों में कोई भी टीम जीत सकती है। भारतीय टीम इस दूसरे T20 मुकाबले में एक नए जोश और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने वाली है। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वह है मात्र 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जो इस मुकाबले से अपना ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके अलावा घरेलू सर्किट में धमाल मचाने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर जलवा बिखेरेंगे। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक सीरीज का दूसरा मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए सितारों के करियर की शुरुआत भी बनने जा रहा है। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि यह युवा ब्रिगेड अपने पहले ही मुकाबले में दमदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लेगी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर के मशहूर ओल्ड टैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा। अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच देखने वाले सभी दर्शक जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा आनंद ले सकेंगे।
भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर भारतीय फैंस की नज़रें इस बात पर टिकी होंगी कि युवा खिलाड़ी अपने पहले ही मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर हम ओल्ड टैफर्ड मैदान की पिच की बात करें तो यह विकेट शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है। नई गेंद से हल्की स्विंग और अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआती कुछ ओवर संभल कर खेलने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजी बेहद आसान हो जाती है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलने लगते हैं। यहाँ की आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, इसलिए अच्छी टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट आसानी से बाउंड्री तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि इस मैदान पर पिछले कुछ मुकाबलों में बड़े स्कोर भी देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा चुनी गई टीम इंडिया की खूंखार प्लेइंग 11 की। ओपनिंग की जिम्मेदारी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी संभालेंगे। यह जोड़ी शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है और अगर दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में टिक गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पर अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन उतरेंगे, जो किसी भी परिस्थिति में पारी को संभालने और तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथे नंबर पर खुद टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका दूसरा T20 मुकाबला होगा और ऐसे में सभी की नज़रें उनके प्रदर्शन पर भी रहने वाली हैं। श्रेयस अय्यर हमेशा से आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके लंबे लंबे छक्के और बेहतरीन फुटवर्क उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं। कप्तान के तौर पर भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और वह चाहेंगे कि इस मुकाबले में टीम को शानदार जीत दिलाकर सीरीज में बढ़त बनाएं। 5वें नंबर पर शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा बल्लेबाजी करेंगे। तिलक पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में शामिल हो चुके हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल बेहद मजबूत माना जाता है। वह ज़रूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाकर रन गति को भी तेज कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर लंबे कद के खूंखार फिनिशर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। शिवम दुबे ने पिछले कुछ समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है। निचले क्रम में आकर स्पिनरों के खिलाफ लंबे लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता टीम इंडिया के लिए डेथ ओवरों में काफी अहम साबित हो सकती है। 7वें नंबर पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उनकी किफायती स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में तेज बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम को एक बेहतरीन संतुलन देती है। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की, जिसे कप्तान श्रेयस अय्यर ने पूरी तरह घातक लुक दिया है। 8वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा संभालेंगे। हर्षित अपनी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 9वें नंबर पर जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी गुगली से परेशान करेंगे। 10वें नंबर पर स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी जादुई फिरकी को पढ़ पाना इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए एक अनसुलझी पहेली होने वाला है। और अंत में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे बाएं हाथ के यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह, जो अपनी स्विंग और डेथ ओवरों की यॉर्कर से इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस करने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, अगर पूरी भारतीय टीम पर नजर डालें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार संतुलन दिखाई देता है। शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि निचले क्रम में शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम को मजबूती देते हैं। वहीं गेंदबाजी में हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण रहेंगे डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी। मात्र 15 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में कुछ ऐसा करेगा जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अगर वैभव को अच्छी शुरुआत मिल गई तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही क्रिकेट की ताज़ा और रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। इसलिए वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं किया, शामिल खुद अय्यर ने किया। बड़ा खुलासा। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले आपको क्या